बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीडीए में एक रस्म मुंह दिखाई भी होती है। वो एक मीटिंग होती है जिसमें अफसरान जो है एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाते हैं। जो सीडीए के अफसरान यहीं पे होते हैं उनको तकरीबन 60-60 हज़ार रुपये मिलता है एक मीटिंग का, और वो इकट्ठी मीटिंग्स हो तो 4-4, 5-5 लाख रुपये भी बन जाता है। लेकिन जो लाहौर थे बरगट साहब जो मुंह दिखाई का अपना फ़ीस लेते हैं वो तकरीबन 10.5 लाख रुपये है। उस हवाले से जनाब संधू साहब से हम जानेंगे, चूँकि 11 तारीख को वो मीटिंग होना थी। अब संधू साहब भी बताएंगे कि वो मुंह दिखाई की जो रस्म है या मुंह दिखाई की जो मीटिंग है वो अब होगी या नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, जो ये मीटिंग होने जा रही थी जिसमें सब ने मुंह दिखाई की फ़ीस लेना थी, कम से कम उनको इतने पैसे मिल जाने थे कि कुर्बानी का अच्छा जानवर वो ले सकते थे, तो वो अब मीटिंग होगी या नहीं होगी? पहले बात तो हमें चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। अच्छा, उन्होंने कहा ये हिंदुआना रस्म है। हाँ जी, उन्होंने मैसेज कर दिया कि जी पोस्टपोन। सही है। पहली बात तो थैंक्स टू हिम, ही वाज वेरी मच इन टाइम। हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने कंसिडर किया। लेकिन ये मुंह दिखाई इज्तिमाई है। हम एक बंदे को कह रहे हैं ना, ये इज्तिमाई मुंह दिखाई है। इज्तिमाई मुंह दिखाई इस तरह है कि सीडीए के जो पहली बात उसमें वो डायरेक्टर्स डाल दिए गए जिनका कत्तन उसे सरोकारी नहीं है। उन्होंने 60,000 रुपये केस का लेना है। तो जो लेटेस्ट मीटिंग थी इसमें चूंकि केसेस थे 7, तो लिहाजा उनका जो है ना 4-4, 5-5 लाख रुपया उन डायरेक्टर्स का बन रहा था जिन्होंने सिर्फ मुंह दिखाने आना था, जिनका उससे कोई तल्लक नहीं, सब्जेक्ट से कोई इनपुट नहीं। सही है। बोले तो जो मर्जी बोल ले, मतलब सिफारशी तौर पे उन्होंने नाम डलवाया। नंबर 2 के सीडीए के वो लोग जिनको पहले ही तनख्वाह मिलती है इन चीजों की कि जी मसलन हाउसिंग सोसाइटी डायरेक्टोरेट है, प्लानिंग का डायरेक्टोरेट है, बिल्डिंग कंट्रोल वाला है, फलां है कि भाई तुमने जब मीटिंग अटेंड करनी है तुमने दूसरा काम तो नहीं करना, मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में। तो मेरे भाई मुझे बताएं कि उसके उनको 60,000 रुपया केस के क्या देने। और जो बाहर से आने थे वो जरा महंगी मुंह दिखाई थी। मसलन बरगट साहब थे, ऑनलाइन लाहौर मतलब आ जाते। क्या नाम है उनका? इरफान बरगट, खुर्रम फरीद बरगट साहब। अच्छा, वो आते और माशाल्लाह 4 मीटिंग हो रही है। जब 5वीं मीटिंग थी, ये अभी भी पिछली मीटिंग का भी मैं डेटा ले रहा हूँ कि कितने कितने पैसे गए हैं। वो भी ये बरगट जो है, मेरे नाम के साथ मांगट लगता है। मेरे तो गांव का नाम मांगट है, और वैसे भी कई मांगटा वाला भी है, फिर और कई गांव हैं जिनका नाम मांगट है, और ये कास्ट भी है, बहुत बड़ा कबीला है मांगट। ये बरगट क्या है जी? ये मेरा ख्याल जिलम से तल्लक रखते हैं, लेकिन इससे हट के हम ना, मैं आपको बताऊं प्रोफेशनली इसको तो उसकी आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब ही इज बीएससी टाउन प्लानिंग, जबकि पीएचडीज लोग बैठे हैं, मास्टर्स बाहर से की हुई हैं, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज से फायदा उठाना है। तो वो लोग इस्लामाबाद में इतने ज्यादा मौजूद हैं। तो एक ऐसे, और हाफिज हसन साहब जो दूसरे आते थे, हाँ, उनका माशाल्लाह प्लानिंग से तल्लक ही कोई नहीं। हाफिज साहब तो कहते हैं जी वो तो खत्म शरीफ के लिए आते थे। जी, उन्होंने एक ख़त्म पढ़ाया था। मैंने बताया कि जो उस वक्त डिप्टी डीजी प्लानिंग थे जिन्होंने उसका नाम डलवाया था कमेटी में, उन्होंने आउट ऑफ मतलब वे जाके प्रमोशन की थी 18 से 19 की, बैकडेट में, और सीट भी नहीं थी वो उनको। तो उन्होंने फिर, मैंने उसके बाद मैं आपको सही बात बताऊं कि मैंने एक डायरेक्टर को बुलाया प्लानिंग के। मैंने कहा हाफिज हसन का नाम कैसे आया? तो उसने कहा जी ये तो जफर साहब ने डलवाया, और डायरेक्टर मुकरे मेरे से। तो मेरे भाई उनमें ये सारी इज्तिमाई मुंह दिखाई है, कोई रेलिवेंट बंदा नहीं है, कोई उसमें मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन वी शुड बी थैंकफुल टू चेयरमैन साहब कि उन्होंने उसको पोस्टपोन किया है। लेकिन इस मीटिंग को इस तरह पोस्टपोन करने से गुजारा नहीं होगा, बल्कि इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। इसके लिए सीडीए के IC2 जोनल रेगुलेशन 1992 की प्रोविजन बड़ी क्लियर है। मैंने लेटर लिखा चेयरमैन साहब को, उसमें सारी प्रोविजंस रेलेवेंट लॉज मैंने लिख के भेजे हैं। और दूसरा PCAT ऑर्डिनेंस है 1983 का, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। ये काउंसिल रेगुलेट करती है टाउन प्लानिंग प्रोफेशन को। सही। उसकी मैंने क्लासेस लेके भेजी हैं कि टाउन प्लानर कौन है। उनका सेक्शन 2N है जो टाउन प्लानिंग के काम कर सकता है। फिर उसका सेक्शन 28 है कि जो बंदा टाउन प्लानर नहीं है और वो टाउन प्लानिंग का कोई काम करे, जिस तरह ये इनके टेक्निकल इनपुट की बात हो रही है, वो कोई सम ऑफ अमाउंट क्लेम ही नहीं कर सकता। सही।
सो हर लिहाज से ये गैर लेकिन कानूनी। संधू साहब, ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया और चेयरमैन साहब ने उसको रोक भी दिया, लेकिन ये सीडी के अंदर ऐसी रसूमात जो है ना वो मुस्तकिल हो गई हैं। मिसाल के तौर पे फंड्स लुकाई, इसी तरह जो है वो ग्रिल छुपाई, नकाब कुशाई, ये मुस्तकिल रसूमात हैं। मिसाल के तौर पे ये नकाब कुशाई वाली है, एक वो लगाते हैं और वो वज़ीर दाखिला को या चेयरमैन साहब को बुला के वो नकाब कुशाई करा लेते हैं। या आप ये देख लें वो जो साहब है मेहरबान साहब, हाँ जी, रंगे हाथों पकड़े गए हैं वो फंड्स लेते हुए, उसमें कोई फॉलो अप आया जो उन्होंने? नहीं, अभी मैं उसकी अपडेट नहीं ले सका, लेकिन यकीनन नहीं आया होगा, मैं आज लूंगा उसकी अपडेट। तो जब उसने एप्लीकेशन दे दिया, मैंने तो आपको कहा था कि जब तक समरी ट्रायल और इस तरह के इमीडिएट एक्शंस डायरेक्शंस नहीं होंगी उस वक्त तक ये सुधरने वाले नहीं है। सही। मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है उस लेटर में कि आप इस चीज़ को देखें, बड़ा ज़रूरी है। ये एक कमेटी नहीं है। अच्छा, मज़े वाली बात कि अपने पैसे बढ़ाने के लिए एक रेगुलराइजेशन कमेटी बनी है, अगेन उसके मेंबर्स इररेलेवेंट है, उसका केस भी इसमें डाल दिया ताकि चलो बाहर वालों का 1.5 लाख रुपया बन जाएगा और अंदर वाले जो हैं उनका 60-60 हज़ार रुपया बन जाएगा। एक केस इसलिए डाले गए। तो मेरे भाई बात ये कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, डिजाइन बैटिंग कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। सारी जो है इनका भी जायजा लेना चाहिए, इनका जायजा सीरियस, और पिछली 4 मीटिंग की जो पेमेंट है उसका जायजा लेना चाहिए। मैं तो पहले भी कहा है कि जी हम इसका हर फोरम पे जाने के लिए तैयार हैं। देखे ना, सीडीए का कोई काम हुआ ही नहीं, सीडीए का कोई निकाह हुआ ही नहीं, मुंह दिखाई के पैसे ले लिए आपने सीडीए से। बहरहाल सर, इसका मैं थोड़ा सा मुख्तात हूँ चॉइस ऑफ वर्ड्स में। नहीं सर, देखे ना, एक बंदे ने मुंह दिखाया, काम नहीं किया सीडीए का। सर, मुंह दिखाई के पैसे होते हैं, मुंह दिखाई के बाद भी रस्म होती है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं, पैसे ले लिया आपने। यार ये को लफ्ज जो है ना ये थोड़े से अनपार्लियामेंटरी हो जाएंगे अगर मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं तो और इससे खूबसूरत लफ्ज हो नहीं सकता कोई। बहरहाल सर, ये इस शहर पे रहम किया जाए, ये सही इस अदारे पे रहम किया जाए, इन्हीं कमेटीज का पता किया जाए कि जी जो पहले 4 मीटिंग में केसेस हुए आप देख लें, अगर उसमें एक भी जायज हुआ तो मुझे पकड़ लेना। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये हमने निशानदेही की है। अब देखते हैं कि वो जो साहब 49 लाख, बाद में पता चला कि उन्होंने 30 लाख निकलवाया, वो हाथ पांव बड़े मार रहे हैं, सिफारिशों के बड़े उन्होंने बरमार की हुई है ताकि वो इससे बच निकलें। और कम से कम इसमें वो रिलीफ ये चाह रहे हैं कि ये इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग हो जाए, और पेंडिंग उस वक्त तक हो जाए जब तक ये चेयरमैन है ये चले जाएं, फिर वो इधर उधर कर लेंगे मामले को। और उसके साथ साथ दूसरा जो हमने आपको बताया कि मुंह दिखाई वाला जो रस्म है उसमें वो भी पेंडिंग हो गई है, लेकिन ग्रिल छुपाई वाला उसका भी आपको बताएंगे कि ग्रिल छुपाई की जो रस्म है कि ग्रिल कौन छुपाता है, कहाँ ले जाता है, कितने करोड़ की बेचता है, लाखों की बेचता है, और इदारा खुद कितने करोड़ की लगाता है। और पूरे शहर में ऐसी सूरत हाल है, जहाँ जहाँ ग्रिल लगी हुई है वहाँ से चोरी हो रही है। और यकीन माने कि ये पोड्री नहीं कर सकते, पोड्री ज़्यादा से ज़्यादा जितने वो नशे से चूर होते हैं, 1 या 2 सरिया वो उठा के बमुश्किल चलता है और वही 15-20-100 रुपये में बेच के वो अपनी पुड़ी ले लेता है। लेकिन ये 800 फुट की ग्रिल उठा के ले जाना हैरानगी की बात है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।